तो नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो अभी प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को इसमें वीडियो में बता चुके हैं, तो अब बताने वाले हैं हम विलोपन विधि, जो आप लोगों को सीधे आप लोगों को किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन होगा, जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को सीधे पूछा जाता है। दो आप लोगों को किसी कोई भी बोर्ड एग्जाम होगा, चाहे कोई भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो, उसमें विलोपन विधि पूछा ही जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत देखिएगा, कौन सा विधि होगा वो आप लोग देख लीजिए। विलोपन विधि क्या होगा? विलोपन विधि। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी समीकरण मान लीजिए, इसमें 2x + 3y बराबर 12 यहाँ पे ले लेते हैं। एक समीकरण इसमें और लेना होगा, इसमें मान के चलिए 3x + 4y बराबर 18 या इसमें 19 कर लीजिए। यहाँ पे कम ही करते हैं ताकि ये समीकरण है, ये आपको समीकरण 1 मान चुके हैं इसमें। उसके बाद समीकरण ये है, इसको 2 मान चुके हैं, समीकरण 2 हुआ। इस समीकरण को आप कैसे करेंगे ये देखना होगा। इस समीकरण में सबसे पहले करना होगा क्या, इस समीकरण में समीकरण 1 से गुना, ये जो है इस फर्स्ट वाला, इससे इस समीकरण को पूरे गुना करेंगे। इस समीकरण यहाँ पे जो है, इस समीकरण से इसको पूरे गुना करना होगा। मान के चलिए यहाँ पे लिख देंगे भाषा में, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 के 3 से तथा समीकरण 2, तो समीकरण 2 यहाँ पर ऐसे देंगे, उसके बाद गुना देंगे, उसके बाद समीकरण 2 इसके करके समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, ये नियम है, इस तरह से आपको करना होगा। क्योंकि फर्स्ट वाला एक्स वाला लेटर जो होता है, इसमें कभी एक भी हो सकता है, कभी माइनस में भी आ सकता है, कभी प्लस में भी आ सकता है। सिर्फ हम 2 सवाल बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद क्या करना होगा यहाँ पे, इसके बाद इसमें गुना करते हैं। तो पहले इस 3 से गुना करने के लिए समीकरण लिखेंगे 2x + 3y बराबर 12। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे कोष्ठ में बंद करते हैं। इसमें समीकरण 1 में 3 से लिखा हुआ है, तो ये टोटल में गुना करेंगे 3 से। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे 3x + 4y बराबर 11। इसको टोटल में यहाँ पे गुना करना होगा, कितना से, इसमें 2 से। अब 2 से यहाँ से गुना करेंगे, तो इसको क्या कहें, 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y बराबर 12 तिया 36। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 दूनी यहाँ पे 6x हो जाएगा, उसके बाद ये 4 दूनी 8y, उसके बाद इसको कर दीजिए इधर, तो 11 दूनी 22। इस टोटल को गुना करना होगा। टोटल गुना करने के बाद इसको ऐसे लेन पार देंगे, इसमें जोड़ घटो करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर प्लस दिखा रहा है, इसमें नहीं कुछ है तो प्लस में है, तो प्लस में अगर रहेगा तो इसको माइनस में चिन्ह लगा देना। ठीक, माइनस में लगाने के बाद ये कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में प्लस में, ये माइनस में हो गया। इस चिन्ह का वैल्यू होगा, ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद इसमें भी प्लस है तो इसको माइनस लगाएंगे, इसमें भी नहीं कुछ है तो प्लस में है तो इसमें भी माइनस लगाएंगे। उसके बाद ये कट गया है, उसके बाद ये जो माइनस में हो गया, ये क्या हो गया, प्लस में है, तो इसमें क्या हो जाए, 1y जो होगा, क्या होगा, 1y इसमें प्लस में बच चुका है। उसके बाद इसको इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 घट जाएगा तो 14 बच जाएगा। तो हमारे y बराबर क्या आ गया है, 14y बराबर आ चुके हैं। तो अब हम निकालना है x बराबर। तो x बराबर निकालने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 या 2 में y का मान रखें। समीकरण 1 में हम रखते हैं, यहाँ पर लिखे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर 2x + 3y बराबर 12।
तो यहाँ पे y का मान जहाँ पर है वो हम y का मान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर y का मान 14 आया तो y का मान यहाँ पे 14 देंगे। उसके बाद 12, उसके बाद 2x प्लस इस 14 या 42 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 12, उसके बाद 2x प्लस यहाँ पे 12, इधर ही चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 42। उसके बाद ये -42 इसमें से घटा देंगे, घटने के बाद इसमें से 12 घट जाएगा तो माइनस में क्या बच जाएगा 30 इसमें बच जाएगा। इसमें x बटे x यहाँ पे 2 जो है गुना में ये भागा में आ जाएगा, इसको क्या करेंगे यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ओ सॉरी यहाँ पे जो है माइनस में 15 आ जाएगा। और लिखेंगे अतः y बराबर 14। तो ये आंसर क्या है हमारा आ चुका है। देखिए x बराबर -15, y बराबर 14 यहाँ पर जो आया था उस 14 को क्या किए हैं यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये होता है विलोपन विधि। एक समीकरण और हल करके बताएंगे, उसके बाद ये समीकरण इस चैप्टर जो होता है विलोपन विधि खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, तो आप लोग को इसमें भी कोई डाउट नहीं रहने देंगे। इसलिए तो यहाँ पर पहले नियम क्या है वो पहले फिर से प्रोसेस बता दे। इसी तरह से पहले भी वीडियो जो डाले थे उसमें भी बताए थे। देखिए इसका क्या करना का, समीकरण 1 और 2 मान चुके हैं, समीकरण 1 और 2। उसके बाद ये फर्स्ट वाला x वाला जो होता है इससे समीकरण 2 के गुना करना है। समीकरण 2 देखिए तो समीकरण इसमें जो है इसके समीकरण इससे करना है समीकरण 2 को, और इससे करना है समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 जो है इस 3 से गुना किए हैं, यहाँ पे देखिए 3 से टोटल, हाँ टोटल को गुना करना होगा, इसमें एक को नहीं, जो समीकरण पूरा बना हुआ है उस पूरा को गुना करना होगा उस 3 से। उसके बाद समीकरण 2 जो है यहाँ पे उस 2 से गुना किए हैं, 2 जो कोले थे 2 से गुना किए हैं, यहाँ पर गुना करके लिखे हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3 दूनी 6 x, यहाँ पे 3 तिया 9 y, उसके बाद 12 तिया 36 हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलिए 3 3 6, उसके बाद प्लस 4 दूनी 8 y, उसके बाद 4 11 दूनी 22। उसके बाद यहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगाना है, अब माइनस रहेगा तो प्लस लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद जैसे यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद क्या है, इसमें जो है ये बराबर प्लस में है उतना ही माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे 9 गो प्लस में y है तो 8 गो माइनस में है, ये 8 को घट जाएगा तो 1 y तो बचेगा, 1 y लिखती है। ये भी माइनस में आ गया, इस प्लस वाला का वैल्यू नहीं होगा, इस माइनस वाला का वैल्यू होगा। ये प्लस में ऊपर में 36 है तो इससे घट जाएगा तो 14 बचेगा, तो y बराबर 14 आ गया। इसी तरह समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस y का मान जो 14 है, इस 14 y का मान यहाँ पे समीकरण 2 में रखे हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो है यहाँ पे लिखे हैं। हाँ, समीकरण 1 या 2 में आप दोनों में किसी में रख सकते हैं मान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखना चाहे 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखना चाहे 2 में भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इसमें समीकरण 2 में यहाँ पर रखे 14 तिया 42 हो गया। इस 42 को क्या करिए, प्लस में है तो अपने जाति के पास घटेगा तो उस साइड भेज दिए तो ये -42 हो गया। अब 2x यहीं इसी से जिस साइड है उसी साइड है, वो 42 में यहाँ 12 घट जाएगा तो माइनस में 30 बचेगा। इसमें 2 गुना में जो है नीचे में चला जाएगा, इधर बट्टे में आ गया तो -15 हो गया। यू y बराबर 14 यहाँ पर से लिख दी है, अतः ये आंसर है। इतना करने के बाद आप लोगों को एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ये पूरे 100% सही और सटीक है। उसके बाद इसमें और एक सवाल बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी इस बोर्ड एग्जाम से आप लोगों को इसमें एग्ज़ाम दिया जाता है जो आप लोगों को हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों को करीब मार्च से आप लोगों को इस पे फुल वीडियो आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ का मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई भी चैप्टर का है तो पूरा सॉल्यूशन मिलेगा A to Z, क्योंकि अभी फुल सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों को बोर्ड रिलेटेड में कौन कौन सा पूछा जाता है बोर्ड में, तो उस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं ताकि आप लोग सीख सकें और आगे बना सकें। तो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 5x + 2y बराबर 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक समीकरण ये क्या हो गया, एक ले लिए हैं समीकरण 1। उसके बाद 6
+7y बराबर 8 समीकरण ये 2 हो चुका है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद इस समीकरण को क्या बताए थे, समीकरण एक में किससे गुना करना पड़ेगा, इस समीकरण 2 का जो फर्स्ट वाला लेटर है इससे गुना करना होगा, क्योंकि इस पहला वाला को बराबर करना है, इसलिए हमको गुना करते हैं इससे। ये बात ध्यान रख ले, क्या करना है, बराबर करना है। तो इस 6 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो ये बराबर होगा। तो समीकरण इससे गुना करने पे तथा, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, तो यहाँ पर लिख दिए हैं गुना करने पर। तो पहले गुना करते हैं, तो समीकरण 1 में गुना करते हैं तो टोटल में गुना करना होगा, जैसे 5x + 2y, उसके बाद 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6, उसके बाद क्या है 6x + 7y बराबर 8। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें भी गुना करेंगे किससे, समीकरण 2 में 5 से गुना है तो 5 से गुना लिखेंगे। उसके बाद इससे करते हैं 6 × 5 = 30x, यहाँ पर करेंगे 6 × 2 = 12y, उसके बाद 10 × 60 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इससे गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 30x, उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 5 = 35, उसके बाद क्या होगा 8 × 5 = 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसको काट देंगे। अच्छा, माइनस कैसे हुआ वो देख लीजिए, यहाँ पे जो प्लस है इसके कारण से यहाँ पे माइनस लगा है, फिर यहाँ पे प्लस है इसके कारण मैंने नहीं कुछ कोई अमांक देख लीजिए, ये है मान के चलिए 6 लिख दिए, तो ये 6 जो लिखा हुआ है प्लस में है कि माइनस में, नहीं कुछ है यहाँ पर लिखा हुआ तो ये प्लस में है, प्लस में है। अगर माइनस में होता तो इसे दिया होता, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी नहीं कुछ है तो माइनस में है, माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस लगेगा। अब ले देखिए, जितना प्लस में उतना माइनस में कट गया है, ये माइनस में 35 हो गया, प्लस में इतना हो गया, तो अब इसमें से घटेगा, तो इसमें से कितना बचेगा, इसमें से 23 बचेगा। कितना बचेगा, इसमें से 25, 10 घटाते हैं तो 25 हो जाता है, और 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 23y बचेगा। उसके बाद इसमें से घटा दे रहे हैं तो इसमें क्या बता है 20 बचता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 20/-23 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण वहाँ पे फर्स्ट वाला में आप लोग को 1 बताए तो यहाँ पर समीकरण 2 में लिखते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 में किसी में मान रख सकते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, दोनों में रखने पर एक ही मान आएगा, और कोई ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों को 1 में रखने से दूसरा मान आएगा, 2 में रखने से दूसरा मान आएगा, एक ही मान आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग मान रख के, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 6x मतलब 6x + 7y बराबर 8। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 6 है, उसके बाद क्या है y बराबर यहाँ दिया, तो y के जगह पर यहाँ पे मान रख दे। ये y जो है 7y गुना में है, 7y क्या है, गुना में है, इसलिए यहाँ पे जो मान है -20/-23, तो इसको क्या करेंगे 20/-23 करेंगे बराबर 8। तो यहाँ पे 6x, यहाँ पे क्या 7 दूनी 14, यहाँ पे अच्छा 7 दूनी 14/23। आप यहाँ पर आप लोग कहिएगा यहाँ पे प्लस से माइनस कैसे हो गया, देख लीजिए ये प्लस है, उसके बट्टे में ये माइनस से अगर भाग देंगे तो ये माइनस आएगा, इसलिए भाग देने पर ये नीचे में है तो भाग देने के प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद बराबर में कितना है 8, 6x बराबर यहाँ पे 8, उसके बाद प्लस 140 यहाँ पे 23, 6x यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे 23 आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद क्या हो जाए 23 गुना इसमें करेंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 18, यहाँ पे एक कर देंगे। उसके बाद इसमें 23 से यहाँ पर भागने तो एक ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो 140 ही होगा। उसके बाद क्या होगा 6x यहाँ पे आप जोड़ देंगे, यहाँ पे 4 हो गया, ये 8 4 12 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 यहाँ पे 1 2 2 यहाँ पर हो गया है, तो 2 1 3 3 23।
उसके बाद x बराबर यहाँ पे जो मान कर चलिए एज पे लिखा हुआ है, तो 6 से इसमें 624 है, उसके बाद 6 है गुना में ये 23 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में हो गया है, ये 23 आप प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है इस 3 से आप लोग काटिए, कट सकता है, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 इकाई 3, उसके बाद 3 नहीं लगा 0, 3 अट्ठा 24। उसके बाद और से कट सकता है, तो इसको और काट दो, इसको 2 से भी कट जाएगा, 6 पंचे 6 को 24, इसमें कट जाएगा हाँ 15 10 अथी 10 इसमें 4। तो उसके बाद कितना आ गया, ये आ गया 54 बट्टा यहाँ पे 23। तो लिख देते यहाँ पे x बराबर 54 बट्टे यहाँ पे 23। उसके बाद y बराबर यहाँ पे क्या हुआ माइनस 20 बट्टे माइनस 23। ये आंसर आया है, 100% ये आंसर आया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से आंसर लाया। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसमें पूरा मैथमेटिक्स में आप लोगों को A to Z क्वेश्चन मिलने वाला है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक कभी नहीं छोड़ेंगे। इसमें पूरा भारत में जो भी बोर्ड एग्जाम में है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर देखिए क्या। फिर मिलते हैं किसी ने वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।